महाभारत के गीतापदेश का महत्व। हिंदी साहित्य और पुराणों में दो प्रमुख महाकाव्य बहुत प्रचलित है, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा भगवत गीता। यह हिंदी मान्यताओं के अनुसार पवित्र ग्रंथों में से है। आज हम हमारे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं श्री भगवत गीता के उपदेशों के बारे में। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दरमियान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसके वजह से अर्जुन के लिए युद्ध जीतना बहुत आसान हो गया था। गीता के उपदेश को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहा जाता है। वहीं अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार महाग्रंथों के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्रंथ में जीवन की सच्चाई, मनुष्य धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें भी बताई गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा खो बैठते हैं और या अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग पड़ते हैं। ऐसे में गीता में दिए उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याओं को चुटकी में हल कर सकते और हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाती है, साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि यह संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए हैं। मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए भगवत गीता में दिए गए उपदेश एक मंत्र की तरह काम कर सकते। आइए तो हम जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के अंदर चल रही उठापटक को शांत करके उन्हें सफल जीवन जीने के लिए मदद कर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मानव शरीर अस्थायी है, आत्मा स्थायी है। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्तु की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्यार करना चाहिए, उसकी पहचान उसकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित नहीं होता। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गीता का इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म से मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह है मृत्यु। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को ज्ञान लेना चाहिए। अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना यह छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों के पीछा छुड़ा ले और अपने कर्म करना बंद कर दे, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है, जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्मों को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य भी मन ही मन डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं।